सिट यार, फिर से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। ये यूएसडीटी से आईएनआर में पेमेंट लेना इतना मुश्किल क्यों है? स्टॉप इट यार, मैं तुझे कितनी बार बोला कि कोई एफआईयू कंप्लायंट लीगल तरीका यूज कर। लीगल तरीका क्या मतलब? मैं तो P2P यूज कर रहा हूँ ना। ये एफआईआर कंप्लेंट क्या होता है? देख, कोई झंझट नहीं है। सनक्रिप्टो है एक एफआईयू कंप्लायंट एप्लीकेशन जिससे तेरा जो पैसा है ना वो वाइड, क्लीन और लीगल तरीके से आएगा। एग्जैक्टली अगर आपको जानना है कि आप अपने यूएसडीटी को आईएनआर में कैसे लीगली कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने यूएसडीटी को आईएनआर में लीगल तरीके से कैसे कन्वर्ट करें। बहुत कंफ्यूजन भी है, खासकर डर भी है इंडियन क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके। अगर आप प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हैं या फिर अपने स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी को आप इंडियन बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सनक्रिप्टो कैसे एक लीगल तरीके से आपके यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकता है। सबसे पहले हम इंडियन क्रिप्टो मार्केट का लीगल स्टेटस समझ लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को लीगली वीडीए माना है, जिसका मतलब ये है कि इसको ट्रेड करना या फिर होल्ड करना इलीगल नहीं है। क्रिप्टो के हर प्रॉफिट पर 1% टीडीएस लगता है और इसी की वजह से टैक्स का फ्रेमवर्क क्रिप्टो के अंदर सॉलिड होता है। और जब आप एक एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज को यूज करते हैं तो आपके लिए क्रिप्टो कंप्लायंस बहुत आसान हो जाता है। पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट ने मेजर एक्सचेंजेस को एफआईयू कंप्लायंट बनाया है। उन्हीं में से सनक्रिप्टो भी एक एफआईयू कंप्लायंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पूरे कंप्लायंट तरीके से आपके यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस प्रोवाइड करता है। अब जब आप एक एफआईयू कंप्लायंट एप्लीकेशन को यूज करते हैं और आपका सारा का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो उसका एक सिंगल रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये तो रही बाकी न्यूज, बट अब देखते हैं कि आप सनक्रिप्टो पर यूएसडीटी को आईएनआर में लीगली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको सनक्रिप्टो का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में आप उसको डाउनलोड करके साइन इन करें, जिसमें आपके नंबर और ईमेल की जरूरत होगी। इसके बाद आप अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट की हेल्प से आप अपना केवाईसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार आपका केवाईसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप अपने बैंक अकाउंट को उसमें ऐड करें। इसमें कम से कम 4 घंटे का वक्त लगता है। एक बार आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद में आप सनक्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस करने के लिए रेडी है। अब इसके बाद आपको अपने यूएसडीटी को सनक्रिप्टो वॉलेट के अंदर ऐड करना होगा। इसके लिए आपकी जो प्रीवियस एप्लीकेशन जिसे आप यूज कर रहे थे वहाँ से आपको यूएसडीटी ट्रांसफर करनी होगी। अब इस ट्रांसफर करने वाले प्रोसेस को आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसे मैंने आई बटन पे ऐड कर दिया। अब एक बार आपका यूएसडीटी सनक्रिप्टो वॉलेट में ऐड हो जाता है तो आप USDT/INR पेयर पे जाके अपने यूएसडीटी को ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने यूएसडीटी को मार्केट प्राइस पे लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी यूएसडीटी को सेल करते हैं तो सनक्रिप्टो आपके सेलिंग पर 1% टीडीएस कट करता है। इसके बाद में इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जो कि आपको आईटीआर फाइलिंग के अंदर काफी ज्यादा मदद करेगा। और यही है सबसे लीगल और ट्रांसपेरेंट तरीका। अब यूएसडीटी सेलिंग करने के बाद में जो आईएनआर आपके सनक्रिप्टो वॉलेट में आया है उसे आप आईएनआर विड्रॉल ऑप्शन में जाके विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपके वेरीफाइड बैंक अकाउंट में ही ट्रांजैक्ट होगा। यही है पूरा प्रोसेस जो कि लीगल है, वाइड है, क्लीन है और ट्रांसपेरेंट है, जो कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से प्रॉपर्ली सेव करेगा और आपकी प्रॉब्लम का एक लीगल सोल्यूशन है। अब बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारी न्यूज रेगुलेशंस के बारे में। पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती दिखाई है। जो भी एक्सचेंज एफआईयू कंप्लायंट नहीं था उन्हें इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है, जिनमें काफी बड़े नाम भी हैं। अगर आप अब भी उन ब्लॉक्ड एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके साथ में आपको फ्यूचर में टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। तो हमेशा सनक्रिप्टो जैसे एफआईयू कंप्लायंट एप्लीकेशंस को ही यूज करें। अब दूसरी न्यूज ये है कि आरबीआई गवर्नर ने बार बार खासकर यूएसडीसी या यूएसडीटी के यूज पर चिंता जताई है। उनका मानना ये है कि रुपये की स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सोवरेनिटी के लिए ठीक नहीं है। अब इस फाइनेंशियल डिस्कशन से फ्यूचर में स्टेबल कॉइन रिलेटेड रेगुलेशन और भी स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो हमेशा एफआईयू कंप्लायंट एप्लीकेशन और लीगल तरीका ही यूज करें। तो दोस्तों, बात एकदम साफ है। अगर आपको यूएसडीटी टू आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो आपका तरीका एकदम लीगल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप सनक्रिप्टो जैसे एफआईयू कंप्लायंट एप्लीकेशंस को यूज करें, जो कि आपके टीडीएस और टैक्स का कंप्लायंस में मेंटेन करेगा। अब सनक्रिप्टो पर अकाउंट बनाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर यूएसडीटी टू आईएनआर को कैसे कन्वर्ट करना है
तो उसका वीडियो मैंने आई बटन पे भी ऐड कर दिया था। इसके अलावा आपके और कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसके अलावा सन क्रिप्टो शुरू करें। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.